जय हिंद दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर रेलवे बैच चल रहा है और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 तक हो चुका था इस चैप्टर का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से शुरू करेंगे। पहला सवाल देखिएगा, बेहतरीन है। पूरे क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ये गारंटी है, ठीक ना। देखिए पहला सवाल, उड़ान बिंदु से 30 से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण प्रातः 10 बजे कितना था, 30 डिग्री का कोण बना रहा था, और बदल कर 2 बजे मतलब 2 मिनट बाद 60 डिग्री हो जाता है। ऊर्ध्व दिशा में गुब्बारे की चाल ज्ञात कीजिए, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। समझिए ऐसे, यहाँ पर हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, ये हमारा ज़मीन हो गया। अब यहाँ पे है हमारा गुब्बारा, ठीक है, यहाँ पे है हमारा गुब्बारा, और इस गुब्बारे को किसी एक पॉइंट, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से देखने पर सुबह 10 बजे कितना एंगल बन रहा था, तो एंगल बन रहा था दोस्तों यहाँ पर 30 डिग्री का, है ना। अभी कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। फिर कह रहा है कि 10:02 पर, यानी 2 मिनट बाद ये कुछ ऊपर उठा होगा, है ना। तो ऊपर उठा मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया हमारा गुब्बारा। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसी पॉइंट से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री हो गया, है ना। तो अब आपको क्या पूछा है इसमें, ऊर्ध्व दिशा में गुब्बारे की चाल निकालनी है, यानी कि स्पीड निकालनी है हमको, ठीक है। तो इसको मिलाइए, इसको यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे हम लोग, है ना। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का बन जाएगा यहाँ पर एंगल। टोटल एंगल की अगर बात करें तो 60 डिग्री, है ना। अच्छा, इसको भी ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन पाए। ये भी मिल गया हमारा। यहाँ पे बोला गया है उड़ान बिंदु से, उड़ान बिंदु ये रहा, यहाँ से उड़ा होगा, उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर, उड़ान बिंदु ये रहा, इससे 300 मीटर दूर पर देखा जा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में मेन काम हमारा होता है डायग्राम बनाना। एक बार डायग्राम सही से बन गया तो हमारा सवाल हलवा हो जाता है, बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को कर पाते हैं। क्लियर है सभी को। अब हमको यहाँ पर निकालनी है दोस्तों स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर 10 बजे यहाँ पर था और 10:02 यानी 2 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच गया। तो अगर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाए तो हम लोग आसानी से सारे काम कर सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो आपको पता है कि 2 मिनट लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, है ना। तो सबसे पहला काम डिस्टेंस फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। बड़े वाले, ये बीच वाला लाइन को हटाते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये आपका 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। होगा, बिल्कुल होगा। तो 30 डिग्री के सामने अगर 300 मीटर है, ये सारा बेसिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डे 1 से देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। 30 डिग्री के सामने अगर 300 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने मतलब ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ये आपका हो जाएगा दोस्तों √3 गुना इसका, 30 डिग्री के सामने जो भी है उसका √3 गुना हो जाता है। तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 300 √3 का कितना आ गया, 300, यहाँ पर 300 √3 के बराबर आ गया, ठीक ना। इसका √3 गुना हो जाता है, ठीक है। कितना, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे है 30 के सामने, अब छोटे वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, 30 के सामने यहाँ पर 1 यूनिट लेते हैं, ये 1 यूनिट है, ठीक। तो ये तो आपका 60 डिग्री होगा ना भाई। छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो ये अगर 30 है तो ये 60 डिग्री होगा। तो 60 के सामने कितना गुना हो जाएगा, √3 गुना हो जाता है। तो ये आपका √3 का वैल्यू है। अगर देखा जाए तो √3 की वैल्यू कितनी है, 300 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 300 डिवाइड बाई √3, मतलब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 300/√3। सिंप्लीफाई कर लें इसको थोड़ा, ऊपर नीचे √3 का गुणा करिए। ऊपर में √3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 √3, नीचे √3 का गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये कट गया आपका 100 √3 के बराबर आ गया, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक आपका 100 √3 के बराबर है। अब ये बताइए, टोटल आपका 300 √3 है, जिसमें से निचला हिस्सा आपका 100 √3 है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा, 200 √3 हो जाएगा। भाई टोटल आपके पास कितना है, 300 √3, है ना। इसमें से हम लोग घटा देंगे नीचे वाले को, नीचे वाला हमारा कितना है, 100 √3 के बराबर है,
100√3 के बराबर है। तो आ कितना गया 300√3 में से 100√3 घटाएंगे तो हमारे पास आ कितना जाएगा 200√3। तो यहाँ पर ये हो गया 200√3 के बराबर। तो डिस्टेंस उसने कवर किया यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया 200√3 मीटर। अब आपको क्या चाहिए स्पीड चाहिए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 200√3। √3 की वैल्यू रख देते हैं है ना, √3 की यहाँ पर वैल्यू, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम। टाइम आपको 2 मिनट लग रहा है भाई, 10 बजे यहाँ था, 10:02 यहाँ पर पहुँच गया यानी 2 मिनट का समय। तो 2 मिनट यहाँ पे रख दीजिए। 2 मिनट में है, इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा सेकंड में है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे अब हम लोग है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कितना होगा 100 बार में कट जाएगा है ना, ये 100 बार में कट गया। अच्छा 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा। क्या ये 6 से कट जाएगा 7 3 10 10 3 13, 6 से तो नहीं कटेगा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले 10 से गुणा कर लीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही लिख देते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो 17.32 हो जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करना है तो बताइए 6 दूना 12। ठीक है, फिर आपका बचा 5, तो यहाँ पर 53 हो गया। तो 6 8 48 यानी 6 नहीं हो 54 के करीब पहुँच जाएंगे या 2.9 मीटर पर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर क्या लगने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो रोक कर एक बार इसको बनाने का प्रयास जरूर करें। सवाल में ये कह रहा है एक टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और टावर के शीर्ष से चिमनी के पाद बिंदु यानी निचला हिस्सा का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 40 मीटर है तो यहाँ पर चिमनी की ऊंचाई निकालिए। ठीक ना, देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक ना, देखिएगा यहाँ पे पहले तो ज़मीन बना लीजिए, ये हमारा हो गया ज़मीन। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा डायग्राम कैसे बनाना है। कह रहा है टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे एक टावर भी होगा, हमने यहाँ पे टावर बना लिया और चिमनी थोड़ा ऊपर होगा, ऊंचा होगा, तो ये हमने चिमनी बना लिया। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर कह रहा इसके शीर्ष से टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ से ये और इसको भी ऐसे हम लोग मिला देंगे तो ये 60 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। भले 60 नहीं दिख रहा है बट है 60 डिग्री दिख रहा है ना। अब कह रहा है कि टावर के शीर्ष से ही यहाँ से ही चिमनी के पाद बिंदु मतलब ये वाला, इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण यहाँ बनेगा, ये अवनमन कोण 30 डिग्री के बराबर बन रहा है। क्लियर है सभी को। अब चिमनी की ऊंचाई निकालनी है। टावर की ऊंचाई आपको 40 दिया गया है तो ये आपका 40 है, ये अगर 40 है तो ये हिस्सा भी आपका 40 होगा। आपको बस ऊपर वाला हिस्सा चाहिए तो 40 में ऊपर वाले हिस्से को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री के सामने अगर 40 मीटर है, 30 डिग्री के सामने अगर 40 मीटर है तो ये आपका कितना डिग्री होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा क्योंकि 30 और 60 मिलाकर 90 होना चाहिए। तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, इसका √3 गुना, मतलब ये हुआ हमारा 40√3 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा। अब हम ऊपर वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने जो भी है 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना हो जाएगा। तो ये सवाल तो हालांकि हम लोग कर चुके हैं, पिछले क्लासेस में भी ये सवाल मिल चुका था हमको है ना। जो लोग देखे होंगे आसानी से सवाल को कर लिए होंगे, दोबारा करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री के सामने जो भी है 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने क्या है 40√3 और इसका भी √3 गुना हो जाएगा, मतलब √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 40 तियाँ 120। ठीक है, 120 मीटर। तो ऊपरी हिस्सा 120 मीटर आ गया, नीचे के हिस्सा 40 है तो 120 और 40 मतलब टोटल चिमनी के यहाँ पर ऊंचाई आ जाएगी 160 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बस डायग्राम से हमने इस सवाल को उड़ा दिया। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई यहाँ पर निकालनी है। देखिएगा ध्यान से,
इस टाइप का सवाल दोस्तों हम आपको करवा चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको बना सकते हैं एक बार, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिए। इसमें ये बोला गया कि भाई एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण और अवनमन कोण, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो ज़मीन बना लेते हैं, ये हमारा हो गया ज़मीन, और इसमें एक इमारत बना लेते हैं। इमारत की ऊंचाई दी गई है 5 मीटर, है ना। और एक टावर है, टावर यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा टावर हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोला गया कि भाई इसके शीर्ष से जो टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण है ना, ये वाला, ये उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री का बन रहा है। और अवनमन कोण, पाद का मतलब निचले हिस्से का जो अवनमन कोण बन रहा है यहाँ से ये वाला, है ना, वो कितने का बन रहा है, इसको भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है, और ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री का बन रहा है, ये अवनमन कोण होगा, ठीक है। ये आपका कितना दिया है, 5 मीटर का दिया है, तो जब ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा। ऐसा सवाल करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, 30 डिग्री के सामने वाला अगर 5 यूनिट है तो ये आपका 60 डिग्री होगा, मतलब 60 डिग्री के सामने वाला 5√3 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, 5√3, √3 गुना हो जाता है 60 के सामने वाला। सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए ये वाला कितना होगा, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये आपका 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के सामने जितना भी है 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना हो जाएगा। तो मतलब 30 डिग्री के सामने हमारा क्या है, 5√3 है, और 60 डिग्री के सामने वाला इसका √3 गुना हो जाएगा, है ना। तो √3 का इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल कितना आ गया देख लीजिए, 5√3 इंटू √3 यानी कि 15 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर के बराबर। अच्छा, पूछा क्या गया था, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई, निचला हिस्सा 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ऊपर का हिस्सा 15 मीटर है, तो 15 और 5 दोनों मिलाकर टोटल 20 हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल बेहतरीन सवाल, ध्यान से समझिए। एक प्रकाश स्तंभ है कि दोनों किनारों पर समुद्र में 2 जहाज चल रहे हैं। 2 जहाज़ों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस 90 मीटर है ऊंचा है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालिए। यहाँ पर सबसे पहले पानी बनाइए, है ना, ये आपका पानी का तल हो गया। इसके बीच में एक आपका प्रकाश स्तंभ है, यहाँ पर हमारा प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। और यहाँ पे 2 जहाज़ हैं, 2 जहाज़ हैं, एक यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर है। इन जहाज़ से देखने पर प्रकाश स्तंभ का शीर्ष जो है 2 अलग अलग कोण बनाता है दोस्तों, है ना। यहाँ पर ये एक एंगल हो गया और यहाँ से भी एक एंगल आप बना दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं है ना। तो एक एंगल बन रहा है आपका एक जहाज़ से आपका 30 डिग्री का बन रहा है, और एक जहाज़ से 45 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। अच्छा, प्रकाश स्तंभ की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, ऊंचाई 90 मीटर ऊंचा है, तो ये आपका 90 है। ये कितना है, 90 मीटर का है। अब साफ साफ ये बताइए, अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें तो अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 90 होने चाहिए। तो 45 के सामने आमने सामने की जो साइड हैं वो तो इक्वल होंगे ना। इस 45 के सामने अगर 90 है तो इस 45 के सामने भी ये आपका 90 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 90 मीटर। अब बताइए कि ये कितना होगा, यहाँ से और यहाँ तक। देखिए 30 के सामने आपका 90 मीटर हो गया, 30 के सामने 90 मीटर हो गया, तो ये आपका कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री के सामने इसका √3 गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 90√3। अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे सवालों को करना है। दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जहाज़ और ये जहाज़ की दूरी निकल जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो 90 और 90 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे 1 + √3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं करना था, बस डायग्राम बनाइए और आंसर लाइए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अब ये जो सवाल है सेम वैसा ही सवाल है, तो इस सवाल को आप लोग आंसर इसका निकालेंगे, हल करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए है, आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो साथ में प्रैक्टिस भी करते हुए चलिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। चलिए अगला सवाल देखिए। अब इसमें बड़ा लंबा चौड़ा बनाया है बट बहुत आसान है ये सवाल, है ना। इसमें कह रहा है एक नदी पर बना एक पुल नदी के किनारे से 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे चित्र भी बना है। यदि पुल की लंबाई जो है 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई निकालिए। अब बड़े गौर से समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ए से लेकर सी तक ये जो पुल की लंबाई है ये 150 मीटर है। तो हमारे पास जो AC दिया गया है दोस्तों, AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 150 मीटर है। कितना है, 150 मीटर। अच्छा, ये जो है ये आपका 45 डिग्री का बन रहा है। तो अब आपको नदी की चौड़ाई निकालनी है। नदी की चौड़ाई यानी कि B से C तक का डिस्टेंस हमको पता करना है। तो इसमें साफ साफ ये लगाइए ना
भाई आप देख पा रहे होंगे कि आपको कर्ण पता है यानी 150 मीटर, आपको लंब निकालना है तो साइन लगा दीजिए। साइन आप जानते हैं ना, साइन 45 लगा दीजिए तो हो जाएगा साइन 45, क्योंकि डिग्री यहाँ पे साइन 45 है। और साइन थीटा होता कितना है, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब रिवर की चौड़ाई जो कि BC के बराबर है, BC ही तो आपको निकालना था, डिवाइड बाई आपका AC हो जाएगा यानी कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण आपका AC का मतलब 150 हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब देखिए तो BC निकाल लीजिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, 1 बाई कितना होता है, √2 हो जाता है। अच्छा ये 150 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 150, इधर हो गया आपका BC, सिर्फ BC बचा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए क्योंकि ऑप्शन ये नहीं दिया है ना, तो इसको थोड़ा रेशनलाइज करना पड़ेगा। √2 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √2 से ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 √2, और डिवाइड में √2 मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं तो कितना आएगा 75, 75 दूना 150, 75 √2, 75 √2 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, इस टाइप के सवाल भी हम लोग कर चुके हैं, है ना, तो वीडियो रोक के बना सकते हैं आप लोग आराम से। सवाल देखिए, एक गुब्बारा 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। झील में मौजूद एक नाव में बैठा व्यक्ति इसे 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। 100 सेकंड बाद वह इसे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। नाव की चाल निकालिए। देखिएगा यहाँ पर एक झील है, ठीक है, ये आपका एक झील है। यहाँ पर एक गुब्बारा जो है 200 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, 200 मीटर ऊंचाई पर मान लीजिए कि यहाँ पर उड़ रहा है ना। तो गुब्बारे की हाइट कितनी है, यहाँ से अगर वर्टिकल हाइट देखी जाए तो 200 मीटर है। तो ये हो गया आपका कितना, 200 मीटर। ध्यान देते जाइएगा। अब यहाँ पे एक नाविक है, एक नाव चलाता हुआ आदमी है, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक ना, यहाँ पर एक नाविक है। इसको जब गुब्बारे को देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, उन्नयन कोण यहाँ से जब देखता है तो 45 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाता है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अच्छा अब ये 100 सेकंड बाद, क्योंकि ये नाविक इधर जा रहा था तो 100 सेकंड बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, नाव वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा, और यहाँ से जब देखता है तो एंगल कितना बन जाता है आपका, यहाँ पे 30 डिग्री का बन जाता है। मतलब अब एंगल कितना बनने लगा, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, नाव की चाल निकालनी है। बढ़िया सवाल है, बन जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि भैया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि कितना दूरी वो गया, और टाइम आपका कितना है, 100 सेकंड। तो डिस्टेंस मिल जाए, टाइम तो पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका चाल होता है ना। तो हमको बस यही निकालना है। ये बताइए साफ साफ आपसे अगर पूछा जाए कि ये कितना होगा, 45 डिग्री के सामने अगर 200 है तो ये भी तो 45 डिग्री होगा। आप जानते हैं ना, छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो 45 के सामने 200 मीटर है, तो इस 45 के सामने आपका 200 मीटर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये 30 के सामने, अब देखिए, अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, 30 डिग्री के सामने 200 मीटर है, तो ये टोटल आपका होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने ये पूरा आएगा, है ना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आएगा 60 डिग्री के सामने। तो 60 डिग्री के सामने वाला कितना हो जाता है, जो भी 30 डिग्री के सामने होगा उसका √3 गुना हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने 200 है तो ये 60 डिग्री के सामने आपका 200 √3 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं। ठीक है, अब बताइए इसमें टोटल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 √3 है, और ये वाला आपका 200 मीटर है। अगर 200 √3 में से 200 घटा दें तो सिर्फ हमारा ये बचेगा, है ना। घटाइए चलिए, तो कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस अगर देखें कितना कवर करेगा वो, तो कितना कवर करेगा बताइए। 200 √3 में से 200 √3 में से हम लोग 200 को माइनस कर देंगे। ठीक है, निकाल लीजिए यहाँ से, 200 को ले लेते हैं कॉमन, है ना, कॉमन आ गया। √3 की वैल्यू 1.732 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 0.732 बच जाएगा। ठीक है, इतना ही हो गया। और इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, इतना रहने दीजिए। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे नाव की चाल क्या होगी, यानी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला है, 200 और इंटू 0.732 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, 100 सेकंड। तो डिवाइड बाई हम लोग 100 कर देंगे, काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कटेगा। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है 700 के आसपास,
मतलब 750 के आसपास 75 हो गया, 75 दूना 150 यानी 1.5 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 1.5 मीटर पर सेकंड इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। 3 प्रश्न इस चैप्टर के और बचे हैं, जल्दी से हम लोग करते हैं। 2022 का सवाल है, अच्छा सवाल होगा। किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि अवनमन कोण को 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंच जाएगी? ठीक है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे यहाँ पर क्या है, मीनार है। ठीक है, ये हमने मीनार बना लिया। अब यहाँ से एक रोड है, ये रोड हो गया आपका। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से इसको समझिएगा कि भाई एक कार जो है आ रहा था मीनार की ओर, है ना, मीनार की ओर आ रहा था। तो पहले यहाँ पर था, मान लीजिए जब यहाँ पर था तो उसका एंगल कितना बन रहा था, अवनमन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है। देखिए ये आपका 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, हालांकि ये उन्नयन कोण है, बट उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। अवनमन कोण आपका यहाँ पे बनेगा, है ना, ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा ये इधर की ओर आ रहा था, कार पहले यहाँ था, अब इधर की ओर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे जब पहुँचेगा तब उसका कोण कितना बदल जा रहा है, 60 डिग्री। यहाँ से जब देख रहा है तो 60 डिग्री पर आ गया, है ना, यानी ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ आने में आपको कितना लग रहा है, 10 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है। पूछा क्या गया है, कार कितने समय में मीनार तक पहुँचेगी, कितना समय लग जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का आने का तो समय पता है 10 मिनट है। यहाँ से यहाँ तक का आने का समय हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे हम लोग, है ना। गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे है बहुत बेहतरीन चीज़ें। ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। देखिएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये आपका 30 डिग्री होगा, पक्का है। तो अगर ये आपका 1 यूनिट है ना, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। ये √3 यूनिट हो गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, इस 45 के सामने √3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका √3 यूनिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 के सामने बराबर होता है भाई। ये 45 है तो ये टोटल भी 45 होगा। तो इस 45 के सामने √3 यूनिट है अगर, तो इस 45 के सामने भी √3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो कार है उसकी स्पीड अगर हम लोग कुछ मान लें, है ना, स्पीड मान लेते हैं x। तो भाई 10 मिनट में यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, 10 मिनट में यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितने की है, x की है। टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट का लग रहा है, यानी कि ये हो गया 10x के बराबर। कितना हो गया, 10x के बराबर। हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये मिनट में दिया है ना, ये किस में दिया है, मिनट में दिया है। क्लियर है। और आपको मिनट में टाइम भी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10x ले सकते हैं। मतलब यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 10x के बराबर। ये बताइए दोस्तों, टोटल आपका यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 यूनिट है, इसमें से हम लोग घटा दे रहे हैं ये वाला 1 यूनिट। तो टोटल √3 यूनिट में से 1 यूनिट अगर घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 10x के बराबर है ना, किसके बराबर है, 10x के बराबर है। तो इतने यूनिट की वैल्यू 10x हो गई। अब यहाँ पर हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा पहले हमको ये निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लीजिए। कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी बताइए तो, ये हो जाएगा 10x और डिवाइड में ये टोटल पूरा आ जाएगा यहाँ पर, है ना, √3 - 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब ये डिस्टेंस हमको पता चल गया। अब यहाँ से टाइम हमको निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, डिस्टेंस है 10x और डिवाइड बाई √3 - 1, ये आपका डिस्टेंस है। अपॉन में स्पीड तो हमने x माना है ना, तो ये आपका x है। डिवाइड में आप x कर दीजिए, तो x से x खत्म हो गया, टाइम आपका निकल के आ गया। यहाँ से यहाँ तक आने में इतना ही टाइम लगेगा, यानी 10/√3 - 1। ठीक है, अब इधर कितना टाइम लग रहा था, 10 लग रहा था। तो हमको टोटल टाइम पूछा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट और इधर से इधर इतना हो जाएगा। तो दोनों टाइम को जोड़ दीजिए, तो हमारे पास आ कितना जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करते हैं, है ना। तो देखिएगा 10 मिनट पहले लग रहा था, अब प्लस अभी कितना लग रहा है, अभी लग रहा है 10/√3 - 1। सॉल्व करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है। तो बनेगा √10√3 -10 और +10। तो -10 +10 खत्म हो गया, सिर्फ ऊपर क्या बचा, 10√3 बचा। 10√3 और डिवाइड में हो जाएगा √3 - 1। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है ना, तभी तो टोटल टाइम निकल कर आएगा। तो ऊपर नीचे हम लोग इसका साइन चेंज करके गुणा कर देंगे, बस गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 10√3 और इसका मल्टीप्लाई हम लोग √3 + 1 से करेंगे और डिवाइड में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते टाइम दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे। तो दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, ये 5 बार में चला जाएगा। 5 √3 का अंदर गुणा करिए, देखिए 5 √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। और प्लस आपका 5 √3 का 1 के साथ करेंगे तो सीधे सीधे 5 √3 ही आ जाएगा। तो 15 + 5 √3 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना किसी दिक्कत के हम लोगों ने सभी समझ लिया इस सवाल को, और बढ़िया सवाल था, ये एकदम बेहतरीन सवाल था। उम्मीद करते हैं साथियों कि अच्छा लगा होगा। आगे 2 सवाल और बचे हैं, उनको भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिएगा, ये भी 2022 का सवाल है। तो सवाल कुछ यूँ कह रहा है कि एक चट्टान पर एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक नाव को देखता है जो एक समान गति से प्रेक्षक के ठीक नीचे एक बिंदु पर किनारे की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। वह नाव द्वारा किनारे तक पहुंचने में लगा कुल समय निकालिए। सेम वैसा ही सवाल है, सेम एकदम वैसा ही डिट्टो सवाल है। आप लोग चाहें तो वीडियो रोक के लगा सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक चट्टान है, नदी के किनारे यहाँ पर एक नदी बना हुआ है, ठीक है, एक नदी बना हुआ है। इस नदी के किनारे में एक चट्टान है, तो यहाँ पर चट्टान हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा हो गया क्या, चट्टान हो गया, ठीक है, ये चट्टान हो गया। अब इस चट्टान पर एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आसन जमाया बैठा हुआ है और अपनी ओर आते हुए एक नाव को देखता है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में हमारा नाव यहाँ पर था, तो जब आ रहा था तब स्टार्टिंग में उसका अवनमन कोण कितना बन रहा था, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा था, है ना। नाव जब यहाँ पे था तो अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा था। फिर नाव पास आ रहा था, ये भी नाव यहाँ है, फिर पास में आ गया, नाव यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ आ गया तो अवनमन कोण कितना बनने लगा, अवनमन कोण बनने लगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो अब की बार ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। 10 मिनट बाद अवनमन कोण 60 डिग्री पाया गया। 10 मिनट बाद यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट लग रहा है। अगर हम लोग स्पीड को x मान लें और टाइम दिया गया है कितना, 10 मिनट का दिया गया है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 10 × x, यानी स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10x के बराबर, ये डिस्टेंस 10x हो गया। अब गौर करिए, इसमें आपको बोला है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, है ना, टोटल कितना समय लगने वाला है। तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक आने में तो 10 मिनट लग रहा है, इधर का टाइम निकाल लीजिए। सेम वैसा ही सवाल है ना। ये बताइए दोस्तों कि अगर इस 30 के सामने वाला 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, 1 यूनिट ले लेते हैं, या फिर आप ऐसे करिए कि पहले इसको लीजिए, है ना, इस वाले को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा, तो 30 के सामने इसको 1 यूनिट ले लेते हैं, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, ये √3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले 30 के सामने आपका √3 यूनिट है, तो इस वाले 30, इस वाले टोटल 60, टोटल ये 60 बनेगा ना। टोटल 60 के सामने ये टोटल कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना हो जाएगा, इसका √3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 30 के सामने ये √3 है, तो इस 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 का भी √3 गुना। तो √3 का √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब टोटल 3 यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो 3 यूनिट में से 1 यूनिट घटाएंगे तो ये बचेगा, और ये डिस्टेंस है कितना, 10x के बराबर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 10x के बराबर आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5x, है ना, 5x हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 5x आ गया। 1 यूनिट यही तो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 यूनिट। अब टाइम चाहिए, तो टाइम बताइए कितना लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5x है, तो ये हो गया 5x अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, x हमने माना है, तो x हो गया। तो मतलब कितना आ गया टाइम यहाँ पर, ये आपका 5 आ गया। मतलब 5 मिनट इधर लगेगा, 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट लग रहा था, यहाँ से यहाँ 5 मिनट लगा, तो 10 और 5 यानी टोटल यहाँ पर 15 मिनट लग जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। एक सवाल बस और है, इसको देख लीजिए बहुत ध्यान से।
चलिए देखिए, ज़बरदस्त सवाल है। ज़मीन पर एक बिंदु से हवाई जहाज़ का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है। यदि हवाई जहाज़ 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज़ की गति कितनी होगी? बढ़िया सवाल है, बड़े गौर से समझिएगा। देखिएगा, यहाँ पर ज़मीन पहले तो बना लीजिए, है ना। हमने यहाँ पे ज़मीन बना लिया और ज़मीन से कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है हमारा वो 2400 मीटर, है ना। 2400 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है, यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है। अब किसी एक पॉइंट से देखा गया, जब एक बिंदु से देखा गया तो 45 डिग्री कोण बन रहा था। मान लीजिए कि इस पॉइंट से देख रहे हैं तो इस पॉइंट से हवाई जहाज़ का इनिशियली जो एंगल बन रहा था, उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण वो 45 डिग्री बन रहा था, ठीक है। कुछ समय बाद, यानी कितने समय, 12 सेकंड इसने उड़ान भरा। उड़ान भर के कहाँ पहुँच जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गया हमारा हवाई जहाज़, है ना। तो बाद में यहाँ पर जब पहुँच गया तो ये बताइए, जब एंगल बन रहा है बाद में, बाद का एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। मतलब इसी पॉइंट से देखने पर फिर ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करने लगता है। मतलब ये एंगल जो है 30 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री का और यहाँ पर ये 30 डिग्री का है। ये बताइए ये कितना है? तो ये 2400 मीटर है, 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यहाँ भी ये 2400 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जहाज़ की गति निकालनी है। तो गति निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और टाइम तो आपको पता ही है, 12 सेकंड उड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 सेकंड लग रहा है। डिस्टेंस निकालिए दोस्तों, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना गया, ठीक है। जो ये होगा वही ये भी होगा, है ना। तो ये पहले हमको निकालना है। अब बड़े गौर से समझिए, ये आपका 2400 है तो ये 4500 है। 45 डिग्री के सामने 2400, तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा कि नहीं? तो इस 45 डिग्री के सामने ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी आपका 2400 होगा। कितना होगा? 2400 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब इस 30 डिग्री के सामने इस वाले में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में आपका 2400 है, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये 60 डिग्री बनेगा। तो 60 डिग्री के सामने मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल कितना हो जाएगा? जो भी यहाँ दिया है 30 डिग्री के सामने उसका √3 गुना हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 2400 √3 गुना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बताइए, टोटल है आपका 2400 √3, यहाँ से यहाँ तक है 2400, घटा देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आ गया? डिस्टेंस मिल गया दोस्तों 2400 √3 में से 2400 घटाएंगे तो 2400 आपका आ जाएगा कॉमन, और बचेगा कितना? √3 - 1, इतना बचा, ठीक है। डिस्टेंस पता चल गया। अब आपको टाइम मतलब कि स्पीड चाहिए, कि वो भी किलोमीटर पर आवर में। अब ये बताइए, ये तो आपका मीटर में आया है क्योंकि ये मीटर में दिया था, 2400 मीटर दिया था, है ना। तो ये मीटर में आएगा। यहाँ से स्पीड निकालिए, स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पर 2400 और √3 - 1, है ना, डिवाइड बाई टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है? 12 सेकंड का समय लग रहा था यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो ये हो गया 12। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में आएगा। आपको पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीधे सीधे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका क्या? ये बन जाएगा, यहाँ पर 5 भी ठीक से नहीं बन रहा है, ये बन जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, है ना। ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। बस काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 12 से इसको काटेंगे, 12 दूना 24, मतलब 200 आ गया, ठीक है। और 5 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 40, है ना, 40। तो 40 और 18 का हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 18 × 72 यानी कि 720 आ जाएगा। तो 720 और √3 - 1, ये बनेगा किलोमीटर पर आवर में। ये आपकी स्पीड हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और किसी भी सवाल में अभी तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, और सबसे बेहतरीन मेथड से हम आपको सॉल्व करवाए हैं। तो आज से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक नया चैप्टर लेकर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।